हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को फैशन डिज़ाइन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। पर ये सीक्रेट बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि किसी भी फैशन डिज़ाइनर के लिए उसकी सबसे बड़ी करेंसी है उसका फैशन डिज़ाइन प्रोसेस। अब अगर मैं आपको ये बताऊँ कि जो फैशन डिज़ाइन प्रोसेस आपको आपके कॉलेज में सिखाया जाता है, वो इंडस्ट्री के में यूज़ ही नहीं होता, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? तो आज का सीक्रेट यही है कि मैं आपको ये बताऊं कि इंडस्ट्री में कौन सा फैशन डिज़ाइन प्रोसेस यूज़ होता है। हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि फैशन डिज़ाइन प्रोसेस का सिर्फ एक ही मतलब है कि वो कोई भी प्रोसेस जो हम यूज़ करते हैं ताकि हम अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएं जिससे कि हमारा कंज्यूमर हमारे पास बार बार आके हमारे वो प्रोडक्ट खरीदे और हमारे को हमारे बिजनेस में सक्सेस मिले। अब फैशन डिज़ाइन समझने से पहले अगर हमें मार्केट के बारे में समझ आ गया तो समझ लो कि पूरा डिज़ाइन प्रोसेस समझ आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि फैशन डिज़ाइन स्टूडेंट्स जब कॉलेज में होते हैं तो उनका डिज़ाइन प्रोसेस के ऊपर इतना ज़्यादा वक्त लगा होता है कि वो भूल ही जाते हैं कि इसका एंड एक्चुअली में एक मार्केट के अंदर है जहां पर एक कंज्यूमर बैठा हुआ है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि मार्केट क्या है। और अगर एक तो अब मैं आपको मार्केट के बारे में समझाता हूँ। तो ये जो डिज़ाइन प्रोसेस है ये है जो हमें कॉलेज में पढ़ाया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले एक ब्रीफ मिलता है, फिर उसके बाद हम मार्केट रिसर्च करते हैं और इंस्पिरेशन लेते हैं, इंस्पिरेशन की रिसर्च करते हैं और इंस्पिरेशन जैसे मिल जाए फिर उसके बाद हम अपना डिज़ाइन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। कई बार जितने भी कॉलेजेस में मैं जाता हूँ और अगर डिज़ाइनर्स को कोई भी डिज़ाइन प्रोजेक्ट मिला है तो बच्चे ऐसे पागल हुए पड़े होते हैं कि इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा, सर कौन सा इंस्पिरेशन लूँ, अच्छा मेरे पास ये 5 इंस्पिरेशन है, इसमें से मैं कौन सा इंस्पिरेशन लूँ। मैं आपको सही बताऊं, मतलब इससे बड़ी पागलपंती हो ही नहीं सकती। जैसे आप ये पूरा डिज़ाइन प्रोसेस समझेंगे आप कहेंगे कि यार मैं अभी तक क्या कर रहा था। ठीक है, तो ये यूजुअल डिज़ाइन प्रोसेस है। उसके बाद क्या करते हैं, एक बार इंस्पिरेशन मिल गया तो इसके बाद हम लोगों ने पूरा कंसेप्चुलाइजेशन स्टार्ट कर दी कि ओके, विजुअल बोर्ड्स बनाने शुरू कर दिए, मूड बोर्ड बनाया, कॉन्सेप्ट बोर्ड बनाया, ट्रेंड बोर्ड बनाया। उन सारे चीज़ों को लेके फिर हम लोगों ने अपने थॉट्स टुगेदर रखने शुरू कर दिए ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को लोगों को दिखा सकें। अब इसके बाद क्या होता है कि हम लोग फिर ट्रेंड स्टडी करते हैं, देखते हैं कि अभी क्या ट्रेंड चल रहे हैं ताकि हम जो भी चीज़ बना रहे हो उस चीज़ को, जो लोगों को जो चीज़ चाहिए उसको हम ट्रेंड बोलते हैं, तो हम ट्रेंड स्टडी करते हैं। और जिन कॉलेजेस के पास फोरकास्टिंग की एजेंसीज भी हैं उनके कॉलेज में, तो वो लोग उन फोरकास्ट को भी देखते हैं कि भाई 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद कौन सा फैशन आने वाला है, जैसे WGS है। ठीक है, फिर हम ट्रेंड स्टडी करते हैं और उसके बाद हम लोग डिज़ाइन डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं कि किस तरह का प्रिंट होगा, किस तरह की एम्ब्रॉयडरी होगी, किस तरह का फैब्रिक होगा, किस तरह का कट होगा, क्या सिलवेट होगा। ये सारी चीज़ें हम एक साथ करनी शुरू कर देते हैं और फाइनली एक डिज़ाइन कलेक्शन बाहर आ जाता है। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने यही किया है और उनको एक्चुअली में लगता है कि ओ जैसे हम लोग बाहर जाएंगे इंडस्ट्री में हम लोग यही चीज़ यूज़ कर रहे होंगे। बट इंडस्ट्री में घुसते ही उन्हें लगता है कि ये क्या हो गया, ये एकदम से सडनली इंडस्ट्री तो इतनी फास्ट है। हम लोग तो 6 महीने में हमने 5 गारमेंट बनाए थे और इंडस्ट्री तो इतनी ज़्यादा फास्ट है, तो अब हम क्या करें। ठीक है, तो आज मैं आपको बताता हूँ इंडस्ट्री में क्या होता है। अब मार्केट को, जैसे मैंने शुरू में बोला कि अगर मार्केट समझ आ गया तो आप लोगों को डिज़ाइन प्रोसेस भी समझ आ जाएगा। तो दुनिया में बहुत तरह के फैशन ब्रांड्स और डिज़ाइनर्स हैं। कुछ ब्रांड्स हैं जो बिल्कुल ही मास कंज्यूमर के लिए है, वो बहुत अफोर्डेबल है, उनके प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल है, लोग उसे आराम से खरीद सकते हैं। फिर कुछ प्रीमियम ब्रांड्स हैं जिनके प्राइस थोड़े से ज़्यादा है। और उसके बाद लग्जरी ब्रांड्स हैं जो कि ऑब्वियसली एक ऐसी सोसाइटी के लिए बने हैं जिनके पास बहुत पैसे हो। ठीक है, तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम को बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन बाय प्राइस। मार्केट सेगमेंटेशन बाय प्राइस। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी ब्रांड्स हैं दुनिया के, मैं इसमें दिखा रहा हूँ कि सबसे नीचे मास ब्रांड्स हैं। उनके हमको पता है कि एक सर्टन प्राइस पॉइंट होता है, उनके MRP का एक सर्टन प्राइस पॉइंट होता है। उसके बाद
कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो थोड़े से प्रीमियम हैं, फिर उसके बाद कुछ एक्सेसिबल लग्जरी हैं, उतने लग्जरी भी नहीं है मगर ये प्रीमियम से ज़्यादा महंगे है, और उसके बाद हमारे पास एस्पिरेशनल ब्रांड्स हैं, और फाइनली सुप्रीम ब्रांड्स जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। अब जब जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यार ये जो कुछ ब्रांड्स बहुत एक्सपेंसिव है और कुछ ब्रांड्स बड़े मास है, और इन दोनों ब्रांड्स के लिए डिज़ाइन करने के लिए सेम डिज़ाइन प्रोसेस नहीं लगता। अब ये समझिए क्यों नहीं लगता, ठीक है। जो सस्ते ब्रांड्स हैं उनके पास जो कंज्यूमर आते हैं, वो कंज्यूमर उतने ज़्यादा उनके पास उतने पैसे नहीं है, इसलिए उनको चाहिए होता है कि यार मेरे पास इतने पैसे हैं, इसी के अंदर मुझे कुछ चीज़ मिल जाए। तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया की सबसे अच्छी क्वालिटी का है या सबसे एक्सक्लूसिव है या इसके अंदर क्या स्टोरी है। उनको बस एक प्रोडक्ट चाहिए जो अच्छा बनाओ, फैंसी हो, फैशनेबल हो, ट्रेंडी हो। वो उन्हें फैशन चाहिए, ठीक है, वो प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पर जित तो जो प्राइस होता है ना, प्राइस डिसाइड करता है कि तुम डिजाइनिंग क्या करोगे। प्राइस डिसाइड करता है कि क्या डिजाइनिंग होगी और क्या क्वालिटी होगी। मगर जो प्रीमियम सेक्शन है, वहां पर लोगों के पास पैसा थोड़ा ज्यादा है, तो वो कहते हैं कि यार हम महंगे सामान खरीदेंगे पर वो बहुत हाई क्वालिटी का होना चाहिए, और उनको ना एक्सक्लूसिव सामान चाहिए। ये नहीं कि हर किसी ने पहना उनको भी वही चाहिए। यहाँ पर जितनी डिजाइनिंग होती है ये होती है कि डिजाइन बताता है कि इसका कॉस्ट क्या होगा, क्योंकि यहाँ का जो कंज्यूमर है वो कहता है कि भाई मुझसे ना पैसे की बात मत कर, तो मुझे एक अच्छी चीज लेके आ। तो इन दोनों कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न एकदम अलग है। तो अब जो मास मार्केट है वहां पर जो प्राइस है वो डिसाइड करता है डिजाइन क्या होगा। जो प्रीमियम मार्केट है वहां पर है डिजाइन जो डिसाइड करता है कि भाई कॉस्ट क्या होगा। ये इस चीज को थोड़ा सा समझिए और अपने दिमाग में इसको चलाइए। आप इस वीडियो को पॉज करके इसके बारे में सोच भी सकते हैं, ठीक है। एक चीज और, ये जो प्रीमियम मार्केट होती है यहाँ पर लोग बहुत हैवी प्राइस में, बहुत हाई प्राइस में सामान बनाते हैं, मगर बनाते बड़ी कम पीसेज हैं। जैसे कि 5 लाख की चीज मगर सिर्फ 100 चीजें बनाई, ठीक है, 100 पीसेस बनाए उसके, क्योंकि उनको उस मार्केट में एक्सक्लूसिविटी चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास नहीं जा सकता वो, ठीक है। जैसे कि आप शनेल के स्टोर में जाएंगे तो वहां पे 3 ड्रेसेस ही होंगी, वो 3 ड्रेसेस उसी के सिर्फ 4 4 पीस ही होंगे। ये नहीं कि 400 पीस है। जैसे H&M के स्टोर में जाओगे तो वो तो लाइन से एक ही स्टाइल के लाइन से पीसेस लगे होंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो प्रीमियम मार्केट है यहाँ पर हाई प्राइस बट लो वॉल्यूम। लो वॉल्यूम का मतलब कम संख्या में चीजें बनती है। मगर जो मास मार्केट है वो इसकी एकदम उल्टा है। यहाँ पर चीप प्राइसेस, अफोर्डेबल प्राइसेस और वॉल्यूम बहुत हाई होता है। यानी कि एक स्टाइल के 2 लाख पीसेस बना रहे हैं, एक स्टाइल के 50,000 पीस बना रहे हैं, ठीक है। अब सोच के देखो कि जो एक डिजाइनर ब्रांड है, अगर उसके एक पीस के 50,000 पीस बनाने एक स्टाइल के, तो उसको वो बेचना भी है ना। तो इसलिए ये जो मास मार्केट में जब आप काम कर रहे होंगे तब आपको ऐसे स्टाइल बनाने पड़ेंगे जो बहुत सारे लोग खरीदें, ठीक है। इसका मतलब आपको ऐसी चीजें ढूंढनी पड़ेगी जो मास जिसको बेयर करती है और जो मास को जिसकी जरूरत है। ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? ऐसी चीज को बोलते हैं ट्रेंड। कि ट्रेंड क्या चल रहा है, कि मासेस को क्या चीज पहननी है। तो ये जो डिजाइन प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है ट्रेंड स्टडी से, इंस्पिरेशन से नहीं, ट्रेंड स्टडी से। सोचो इस बारे में, क्योंकि आप एक स्टाइल के हजारों पीस बना रहे हो तो आपको वो बेचना भी है। तो आप उस स्टाइल को इंस्पिरेशन से नहीं सोच रहे बनाओगे कैसे, आप पहले जाके स्टडी कर रहे हो ट्रेंड्स क्या होते हैं। अच्छा कौन सी चीज इन है, कौन सी चीज आउट जा रही है। अगर आपने कोई ट्रेंड जो बाहर जा रहा है, आउट जा रहा है, खत्म होने वाला है, उसके आपने 50,000 पीस बना दिए, तो आपको वो कंपनी से बाहर ही निकाल देगा, है ना, जो आपका ब्रांड ओनर है। तो आपको ट्रेंड के बारे में, तो यहाँ का डिजाइन प्रोसेस ट्रेंड से स्टार्ट होता है। अब देखते हैं प्रीमियम मार्केट में कौन सा डिजाइन प्रोसेस होता है। अब मैंने आपको कहा था कि प्रीमियम मार्केट में कोई चीज बहुत एक्सपेंसिव बनती है मगर बहुत कम पीसेस, क्योंकि वहां पे लोगों को एक्सक्लूसिविटी चाहिए, रैरिटी चाहिए, कि हाँ सिर्फ मेरे लिए ये। अब
इस चीज़ के लिए आप लोगों को उनको कोई एक नई स्टोरी देनी पड़ती है। दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय वेव्स, दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय डेज़र्ट, दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय नेचर। आपको प्रीमियम मार्केट में कोई जो डिज़ाइन प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है किसी एक नई स्टोरी के साथ, ठीक है? और यहाँ पर आपको इंस्पिरेशन से स्टार्ट करते हो। तो जो भी आपने अपने कॉलेज में सीखा है वो एक्चुअली लग्जरी मार्केट की डिज़ाइन प्रोसेस सीखा है, ठीक है? वो मास मार्केट में नहीं होता। अब प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये सारे इनकी प्लेसमेंट लगती है मास मार्केट के ब्रांड्स में, और वहां जाके देखते हैं कि अरे यहाँ पे तो इंस्पिरेशन कोई ले ही नहीं रहा, यहाँ पे तो सारे ट्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर दूसरा डिजाइन प्रोसेस यूज होता है। तो वहां जाके अपने कॉलेज को ब्लेम मत करना कि मेरे कॉलेज ने तो सिखाया नहीं। आपको ये समझना है कि ये दोनों मार्केट में दो दो अलग डिजाइन प्रोसेस यूज होते हैं, और आपको वो चीज सीखनी है, ठीक है? आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को समझ आया कि कैसे इंडस्ट्री का डिज़ाइन प्रोसेस एकदम अलग है एक फैशन डिज़ाइन प्रोसेस जो कॉलेज में दिखाया जाता है। अब ये सारे इश्यूज देखने के बाद कॉलेजेस और इंडस्ट्री के, मैंने एक ऐसा फैशन डिज़ाइन प्रोसेस का कोर्स बनाया है जो कि मेरे वेबसाइट www.gauravmandal.com पर उपलब्ध है। उस कोर्स करने के बाद आपको समझ आएगा कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े डिज़ाइनर वो वाला डिज़ाइन प्रोसेस यूज़ करते हैं जिससे कि वो लोग हर सीज़न ऐसा कलेक्शन बनाते हैं कि लोग उनके कलेक्शन को बहुत पसंद करते हैं। मैं बस यही चाहूँगा कि जब आप लोग फैशन डिज़ाइनर्स बने तो आप भी ऐसे कलेक्शंस बनाए सीज़न आफ्टर सीज़न कि आपके कस्टमर्स आपसे बहुत खुश हों और आप अपने करियर में सक्सेसफुल हों।